If the sequence of nucleotides of the parent strand in a DNA molecule is CTG-TTAG, then the daughter strand would have the sequence as C is representing cytosinin, T thymine, G guanine और A adenine. एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ पेयरिंग करता है और उनके बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स पाए जाते हैं, जबकि ग्वाइनिन हमेशा साइटोसिनिन के साथ पेयरिंग करता है और उनके दरमियान 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स पाए जाते हैं। तो साइटोसिनिन के साथ क्या होता है? ग्वाइनिन। तो हमारे कौन से दो आंसर शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं? बी और डी। टी के साथ एडेनिन मीन्स थाइमिन विथ एडेनिन, ग्वाइनिन विथ साइटोसिनिन, थाइमिन थाइमिन, एडेनिन एडेनिन, एडेनिन थाइमिन और ग्वाइनिन साइटोसिनिन। तो हमने पूरा देखा कि करेक्ट आंसर क्या है? बी है, जो बिल्कुल करेक्ट सीक्वेंस बना रहा है, मीन्स बी इज दी करेक्ट आंसर। अगर आप नोट करो तो बी और डी बिल्कुल करेक्ट है सिवाय इस पोजीशन के। इस पोजीशन की वजह से बी करेक्ट है क्योंकि आपको पता है एडेनिन थाइमिन के साथ पेयरिंग करता है, यूरेसिल के साथ नहीं। तो इसलिए हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायग्राम शोज द इनहेरिटेंस ऑफ फर कलर इन प्योर ब्रीडिंग रैट्स। Which rat is most likely to be heterozygous for the fur color? हमें एक पेडिग्री शो की हुई है, इसमें हमें पहचानना ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा रेट हीट्रोजाइगस है फर कलर के लिए। प्योर ब्रीडिंग का मतलब क्या है? प्योर ब्रीडिंग रेट्स का मतलब क्या है? यहाँ पे जो रेड है और यहाँ पे जो रेड है दोनों होमोजाइगस कंडीशन में, मीन्स दोनों के पास आइडेंटिकल एलील्स है। मीन्स ये वाला जो रेड है ए, उसके पास दोनों कैपिटल भी होंगे और इस वाले रेड के पास भी दोनों सेम अलील होंगे, दैट इज स्मॉल बी। और आपको पता है रिसेसिव कलर हमेशा होमोजाइगस कंडीशन में ही शो होते हैं, तो इसलिए बी में भी होमोजाइगस कंडीशन होगी और डी में भी होमोजाइगस कंडीशन होगी। बट फिर भी अगर हमें प्रॉपरली जाना होता तो हम कैसे करते इसको सॉल्व? मैंने इस वाले रेड के लिए दोनों कैपिटल भी यूज़ किया और इस वाले रेड के लिए दोनों स्मॉल बी। ये फिर मैंने इसका यूनिट स्क्वायर बनाया, होपफुली आपको बनाना आता होगा। ये कैपिटल बी यहाँ पे आ गया और ये कैपिटल यहाँ पे भी आ गया। इसी तरह ये स्मॉल बी यहाँ पे और ये स्मॉल बी यहाँ पे, सेम ये कैपिटल बी यहाँ पे, ये सब कैपिटल बी यहाँ पे, ये स्मॉल बी यहाँ पर और ये स्मॉल बी यहाँ पे। तो हमें क्या नजर आ रहा है? चारों जो हमारे पास ऑफस्प्रिंग है वो ब्लैक है बट इन हेट्रोजाइगस कंडीशन में, इसलिए जो हमारा करेक्ट आंसर है वो क्या है? सी है। सी में जो हमें रेट मिल रहा है वो हेट्रोजाइगस मिल रहा है और हमसे सवाल में यही पूछा था कि हेट्रोजाइगस कौन है इनमें से, तो सी इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि डी आपको पता है होमोजाइगस कंडीशन में ही पॉसिबल था और बी भी। फिर भी जब हमने इन दोनों को क्रॉस किया, ठीक है, मीन्स हेट्रोजाइगस रेट्स को, तो हमारे पास क्या मिल रहा है? 3 ब्लैक और 1 वाइट। मीन्स ये क्या है? होमोजाइगस है, ये भी होमोजाइगस है और ये भी होमोजाइगस है। ओनली द सी इज द हेट्रोजाइगस। होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is an example of incomplete dominance? Incomplete dominance is the situation where in heterozygous genotype both the alleles expressed as a blend mixture and neither allele is dominant over the other. As a result of this blending, an intermediate phenotype is expressed. तो हमें इस डेफिनेशन को मद्देनजर रखते हुए आंसर पहचानना था। तो फर्स्ट ऑप्शन में हमें ब्लैक एंड ब्राउन आइज कलर पेरेंट के फिनोटाइप है और ऑफस्प्रिंग में हमें ब्राउन नजर आ रहा है, तो कोई इंटरमीडिएट नजर नहीं आ रहा है, पेरेंट का ही नजर आ रहा है। ठीक है, फिनोटाइप तो मीन्स ए इज नॉट द करेक्ट आंसर। ए बी ब्लड ग्रुप है पेरेंट का और ऑफस्प्रिंग में हमें ए बी दोनों नजर आ रहे हैं, दोनों एक्सप्रेस हो रहे, कोई इंटरमीडिएट नहीं है, दोनों एक्सप्रेस हो रहे। तो ये किसकी एग्जाम्पल है? को डोमिनेंस की, नॉट द इनकम्प्लीट डोमिनेंस की। ऑप्शन डी में टॉल एंड शॉर्ट है और टॉल हमें नजर आ रहा है, तो मीन्स ये भी इनकम्प्लीट डोमिनेंस की एग्जाम्पल नहीं है। ऑप्शन सी में ब्लैक और वाइट फर कलर है पेरेंट का, जबकि ऑफस्प्रिंग में हमें ग्रे मिल रहा है। यहाँ पे क्या हमें इंटरमीडिएट या ब्लेंडिंग नजर आ रही है, इसलिए जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, one of the examples of discontinuous variation in human beings is the difference in blood groups, means D is the correct answer. Discontinuous variations show distinct phenotypes. The phenotypes
of such variations cannot be measured. The individuals of a population either have distinct phenotypes which can be easily distinguished from each other,